हेलो दोस्तों, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन। ये ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो क्या होता है? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक। क्या नाम था? एनिएक, जो कि 1946 में आया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो कि 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी? जो कि सेकंड जनरेशन में आई थी, 1960। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर के पितामह कहते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, या फिर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, वेदू, वॉल्फ्राम अल्फ़ा। तो इनमें से गूगल, याहू, वेदू ये क्या है? सर्च इंजन। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो वॉल्फ्राम अल्फ़ा ये क्या है? सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। निम्न में कौन इनपुट इकाई नहीं है? इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। माउस जो कि इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से सभी। तो आंसर क्या लगाएंगे हम? इनमें से सभी। एक किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के। एक मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी के। एक गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 MB के। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किसके बनते हैं? क्रोमियम आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि सिलिकॉन धातु से बने होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? सिलिकॉन, जो कि बेंगलोर में बनते हैं। आंसर क्या है? डी ऑप्शन, सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या दिया है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं, इसमें हाइट दिया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी हाइट दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें हाइब्रिड दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। इस डी वाला ऑप्शन है वो सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? लोगो। एक स्वयं निजी कंप्यूटर जो कि गोद में रखने लायक हो, छोटा सा होता है, उसे क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। मशीन से निम्न स्तर तक ये नहीं है, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ये भी नहीं है, उच्च स्तर से कोडांतर ये भी नहीं है। तो क्या होगा? कोडांतर से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के। तो किससे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। इसी को ही तो बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, जो कि CD-ROM को बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU के अंदर क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और तीसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसमें से माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट।
सीपीयू में एएलयू होता है। क्या होते हैं एएलयू? रैम स्पेस, रजिस्टर, वाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो जो रजिस्टर होते हैं वो होते हैं किसके अंदर? एएलयू। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट का, मॉडेम, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो किसका किया जाता है? एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, गणना और तुलना करने के लिए, जिसमें अगर कैलकुलेशन करनी है तो अर्थमेटिकल लॉजिक लगेगा, और अगर तुलना करनी है तो लॉजिकल यूनिट। तो ये किसके भाग हैं? एएलयू के। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर द्वारा, इनपुट डिवाइस द्वारा, प्रोग्राम द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? प्रोसेसर द्वारा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। दूसरा क्या दिया है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। तीसरा क्या दिया है? कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनमें, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इनमें से? फर्स्ट वाला आंसर, सॉरी सेकंड, जिसमें रजिस्टर दिया है, फर्स्ट वाले में रैम है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो ये किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा होता है? गणना और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणना करता है और प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। कंप्यूटर क्या नहीं करता है? डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? टेक्स्ट को स्कैन करना। तो क्या आएगा आंसर? बी। परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन संपन्न करता है, क्या करता है? अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो किसके अंदर होती है? सीपीयू के अंदर। प्रोसेसिंग किसके अंदर हो रही है? सीपीयू के अंदर होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो प्रोसेसिंग भी होती है, इनपुटिंग भी होती है, आउटपुटिंग भी होती है। क्या नहीं होती है? अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो आंसर इसमें क्या लगाएंगे हम? आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। जो मेमोरी होती है वो किसके रूप में काम करती है? सीपीयू। आंसर क्या हो गया? सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप और सभी कथन सत्य हैं। तो इनमें से क्या होगा? माइक्रोचिप। क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप। सेकंड वाला कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, मेमोरी, डेटा, आउटपुट, इनपुट। कंप्यूटर के द्वारा जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या है? रिजल्ट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा। तीसरा है इनपुट और आउटपुट द्वारा। चौथा है पेरिफेरल्स द्वारा। तो इनमें से क्या होगा? सीपीयू द्वारा, इनपुट का आउटपुट में।
चेंज होना क्या है, सीपीयू द्वारा होता है। जो भी प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, सीपीयू के अंदर। प्रोसेस डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी। तो प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी। तो कंप्यूटर का जो मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आंसर क्या होगा हमारा, ALU, जो कि सी ऑप्शन है। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो क्या होगी, सीमित। कंप्यूटर से जो भी कार्य करते हैं वो, जैसे कि अगर मनुष्य उस कार्य को करता है तो वो काम करते करते थक भी जाता है, लेकिन कंप्यूटर की ऐसी चीज़ है जो कि जिस स्पीड से वो स्टार्टिंग में काम करती है उसी से ही एंड तक काम करती रहती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो मानव तो नहीं होगा क्योंकि मानव के द्वारा बनाया, तो ये क्या है, कृत्रिम। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो क्या आएगा, सामान्य। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मानव मन। EDP की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो किसमें दिया है, इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ये भी गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो कि EDP की फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को। तो किसको कहा जाता है, एकत्रित डेटा को। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, अभी हमने क्या देखा, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को क्या बोल रहे हैं, एकत्रित डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कह रहे हैं, डेटा जो जिसमें साइन भी हो सकते हैं या वैल्यू भी हो सकती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये सभी क्या है, डेटा का ही रूप है। तो चिन्ह, ये जो डी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर क्या होगा, जो कि साइन, वैल्यू और इन्फॉर्मेशन तीनों ही होंगे। तो आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। इनपुट या आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, मेमोरी, स्टोरेज, CPU, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो जो भी इनपुट या आउटपुट का जो भी काम कर, जिस पर प्रोसेस चलती है वो किस में होती है, CPU के अंदर। तो आंसर क्या होगा, CPU। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण यानी कि प्रोसेस किस में चेंज हो जाता है, आउटपुट में। वो किसके द्वारा हो रहा है, CPU के द्वारा होता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जैसे कुछ भी जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या बोला जाता है, इनपुट। इनपुट के बाद जो भी प्रोसेस चलती है वो किस में चलती है, CPU के अंदर। फिर उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो हमें मॉनिटर पर मिलता है। तो इसमें पूछा गया है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को तो क्या देते हैं, इनपुट से इनपुट। आंसर क्या होगा, इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयारी जानकारी करना। ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी ATM का कार्य, बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, बिना स्टाफ के नकदी देना। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में इनपुट, दूसरा है डेटा और ये दिया है नंबर या सभी कथन सत्य हैं। तो कंप्यूटर को जो भी प्रोसेस हो रही है वो इंफॉर्मेशन में चेंज होना क्या कहलाता है, ये डेटा का कार्य होता है। ये क्या कहलाएगा, डेटा।
एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या काम कर रहा है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट, वो किसके द्वारा हो रहा है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, प्रोसेसर। ये कौन करता है, प्रोसेसर का कार्य होता है। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेशन, डिफरेंस इंजन, अबेकस, घड़ी। तो इनमें से जो आंसर होगा वो क्या है, अबेकस, जो कि पहला गणना यंत्र था जिसके द्वारा कैलकुलेशन किया जाता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाली वीडियो देखने के लिए, जिससे आपको और भी जानकारी मिलती रहेगी।